Roll. So good to see you, Naira ji. Thank you. How are you? I am good. How are you? I'm good. You are here for the celebration of wedding anniversary of your best friends. What do you want to say about कि कैसा जा रहा है ये celebration? पहली बात तो ये है कि सारा एंड आरफीन अपने स्पेशल डेज़ कभी पब्लिकली सेलिब्रेट नहीं करते हैं, और ये उनका जहाँ पे हम लोग हैं इस वक्त हिल्टन में, गोवा में, ये उनका सबसे फेवरेट प्लेस है और कई सालों से वो यहाँ पे आए हैं और अकेले सेलिब्रेट कर रहे हैं. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वो हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड वी आर लाइक बिग बॉस गैंग. एंड बहुत स्पेशल फील हो रहा है कि हम सब इनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं. इट्स लाइक अ नाइस आउटिंग. ये पहला रीयूनियन है पब्लिकली जहाँ पे हम साथ में हैं एंड बहुत मज़ा आ रहा है. इन्होंने एक बहुत अच्छा आइटिनरी सेट किया हुआ है जहाँ पे हम लोग हाइट इंजॉय कर रहे हैं, बीच इंजॉय कर रहे हैं, बारबेक्यू इंजॉय कर रहे हैं. वी आर बेसिकली हैविंग अ ग्रेट टाइम एंड आई एम रियली फीलिंग नाइस दैट आफ्टर लॉन्ग टाइम आई ऑल्सो गॉट टू कम आउट. मैं भी बहुत प्ले वगैरह में बिजी रही हूँ, तो ये अपॉर्चुनिटी मैं बिल्कुल मिस नहीं करना चाहती थी कि मैं उनके साथ उनके स्पेशल डे में सेलिब्रेट करूँ. इसके आगे मैं कुछ पूछूं उससे पहले यू आर लुकिंग सो प्रिटी नायरा. थैंक यू. एंड प्लीज टेल अस अबाउट योर आउटफिट. ओ माय गॉड, ये डिज़ास्टर है. सच कहूँ तो मेरा आउटफिट सिर्फ ये ब्लू ड्रेस था और इस आउटफिट के साथ मैं अपने हील्स कैरी करना भूल गई. तो लकीली मेरे पास ये जूते थे और लकीली मेरे पास ये था. मैंने इसको ऊपर पहन लिया एंड उसको मैंने टीम अप कर लिया. सो ब्यूटीफुल. बट थैंकफुली मैच हो रहा है, जा रहा है. इट्स ऑल ब्लू ब्लू ब्लू, सो ये जस्ट मैच हो गया. अदरवाइज मैं बहुत परेशान हो रही थी कि मैंने हील्स कैसे भूल गई मैं अपना. बिल्कुल, आपका मैच तो सुपर है, लोगों को भी पता है. Thank you. जिस तरह से आप लोगों की मस्ती हो रही थी सभी ने देखा. जिस तरह से आप लोग डांस कर रहे हो, जिस तरह से मिल रहे हो, एक रीयूनियन है बिग बॉस का. जी. तो इतने बिजी शेड्यूल के बाद जब आप लोग इतने टाइम बाद साथ मिले, कैसा था ये एक्सपीरियंस? ये एक्सपीरियंस वाकई बहुत अलग था. हम वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू. इनफैक्ट सबके डेट्स पाना बहुत मुश्किल होता है. जैसे कि शहजादा, श्रुतिका, ईशा, ये लोग भी आने वाले थे बट वो नहीं आ पाए. लास्ट मोमेंट में उनका काम आ गया. पहले भी हमने ये प्लान किया था लेकिन उस टाइम पे वर्कआउट नहीं हुआ क्योंकि हम सब लोग फ्री नहीं थे. तो इस बार हम लोग सच में ट्राई कर रहे थे कि हम लोग ऑल ऑफ अस हु हैव कम, वी रियली पुश्ड आवर स्केड्यूल हियर एंड देयर एंड वी मैनेज्ड टू कम बिकॉज वी वांटेड टू सेलिब्रेट इट टुगेदर. और ये इसलिए हम सेलिब्रेट करना चाह रहे थे क्योंकि ये वो पहली बार अलग लोगों के साथ, दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, जबकि ये सिर्फ बहुत सालों से सिर्फ उनका फैमिली अफेयर रहा है. बिग बॉस रियूनियन तो हुआ ही, बट कुछ लोग मिसिंग है. जी. किसे मिस कर रहे हो आप? मैं श्रुतिका, शहजादा को मिस कर रही हूँ बहुत. और उन्हें आना चाहिए था. उन्हें आना चाहिए था. श्रुतिका बॉम्बे में है और वो कुछ शूट कर रही है. शहजादा के इम्पोर्टेंट चीज़ें लाइंड अप है, सो ही कुड नॉट कम. बट वो इस समय इंटरव्यू देख रहे हैं. मुझे नहीं पता, मैं उसको जाके पंच तो मारूंगी. आया नहीं ना. तो नायरा जी, जब आप लोग मिलते हो तो वही बिग बॉस वाली बातचीत होती है? क्या बातचीत होती है? नहीं, हम कोशिश करते हैं कि हम उस बारे में बात बिल्कुल नहीं करें क्योंकि देखो बिग बॉस में ना हमने एक दूसरे को नॉमिनेट किया है. वो काम था, वो एक शो था, वो एक गेम था. जैसे ही मैं बिग बॉस के घर से बाहर आई हूँ, मैं सब कुछ मैंने अपने दिमाग से निकाल दिया है. हाँ, 1-2 हफ्ता चीज़ें थी मेरे दिमाग में, मैं अपसेट थी या जो भी थी, व्हाटएवर वाज गोइंग ऑन, बट आई रियलाइज़ कि उन्होंने जो किया है वो गेम के लिए किया है. रियल लाइफ में कोई किसी के साथ फालतू के पंगे नहीं लेने वाला है. सो इट्स योर मैच्योरिटी दैट यू स्टेप आउट ऑफ दैट जोन. एंड अगर आपका किसी के साथ कनेक्शन बैठता है रियल लाइफ में तो आप उस कनेक्शन को एफर्ट दो, आप उस चीज़ को ग्रो करो. वी नीड पीपल इन लाइफ, वी नीड फ्रेंड्स इन लाइफ एंड बिग बॉस एक ऐसा सेटअप है जहाँ पे ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग आते हैं. यू गेट टू मीट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, सो दैट्स नाइस. ये रियूनियन देखने के बाद लोगों के मन में बिग बॉस के घर के बातें तो ज़रूर होंगी. तो आप उस घर में से निकली हो जहाँ 3 महीने ऐसा गेम शो प्लान किया जाता है जहाँ लोगों के बीच झगड़े होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे लोगों को एक दूसरे से बहस करना पड़ता है. तो जब आप लोग बाहर निकलने के बाद भी ऐसे दोस्ती की मिसाल जब सेट करते हो तो व्हाट इज़ फ्रेंडशिप अकॉर्डिंग टू यू? एंड बिग बॉस के घर से निकलने के बाद क्या सीखा जो अभी तक आपके साथ? मैंने बस ये सीखा है कि अगर देखो, मैं ना एक बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की हूँ. मेरे दोस्त बहुत कम है, बहुत मतलब बहुत कम है. और अगर मेरे किसी भी इंसान के साथ थोड़ी सी भी वाइब ऑफ होती है, मैं एफर्ट नहीं लेती हूँ. मेरे सिर्फ वही दोस्त है जो मेरे बचपन के दोस्त हैं. लेकिन बिग बॉस के घर में रहने के बाद मैंने ये सीखा है कि आपको दोस्ती करनी होती है, आपको एफ़र्ट लेने होते हैं. अगर एक इंसान में आपको थोड़ी सी अच्छी क्वालिटीज़ दिखती है तो आप जुड़ो और एक दूसरे को हेल्प करो कि वो एक बेटर इंसान बने. क्योंकि आखिर में दोस्ती होती है शेयरिंग के लिए और दोस्ती होता है आपको संभालने के लिए. सो दिस इज़ व्हाट आई लर्नड इन बिग बॉस एंड आई एम रियली, जैसे कि मैं खतरों के खिलाड़ी के भी मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स थे.
मैं उनसे भी अब मिलना जुलना स्टार्ट कर दूंगी एंड यू नो आई विल मेक श्योर दैट आई कैच अप विद ऑल माय फ्रेंड्स. वो लोग मुझे बहुत बहुत गालियाँ देते हैं कि नायरा तू तो बिजी हो जाती है, तू गायब हो जाती है, ये वो, बट मैं सच में एफर्ट लूँगी. ये मैंने सीखा है बिग बॉस से. सो रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस, आपकी अमेजिंग परफॉर्मेंस ऑन चेकमेट, अकबर बीरबल, इतने सारे कमाल प्रोजेक्ट्स आप दे रहे हो अपने लवली फैंस को. अब एक सवाल ऑडियंस की तरफ से था, आपको किस तरह के जॉनर मेन पर्सनली पसंद है और क्या करना चाहते हैं? मुझे कसम से एक मर्डर मिस्ट्री तो कर चुकी हूँ. मुझे एक डॉक्टर का रोल प्ले करना है, एक लॉयर का रोल प्ले करना है. लॉयर मैं खुद हूँ, लाइक आई एम एकेडमिकली अ लॉयर, तो मुझे एक लॉयर का रोल प्ले करना है. एक एकदम ही रस्टिक विलेज गर्ल का रोल प्ले करना है जो मैंने कभी नहीं किया है. वेरी राजस्थानी, लॉट्स ऑफ सिल्वर ज्वेलरी, टैटू, डार्क काजल, वैसा कुछ. क्योंकि लोग क्या है ना, मेरे को देख के लोग सोचते हैं कि मैं बहुत ग्लैमरस हूँ और मैं शायद सूट नहीं करूँगी, जबकि मैं सूट करती हूँ. तो मैं चाहूँगी कि मुझे ऐसा कुछ रोल मिले जहाँ पे मैं एकदम ही रस्टिक लुक में आऊँ, एक लॉयर और एक डॉक्टर का रोल प्ले करूँ. ओके सर, आप एक वेडिंग एनिवर्सरी में आइए, आपकी वेडिंग एनिवर्सरी आ गई, किसी के साथ देखने को मिली क्या, व्हाट इज योर, पहले वेडिंग तो हो जाए, उसके बाद एनिवर्सरी मनाएंगे. वही मेरा क्वेश्चन था, व्हाट इज योर रिलेशनशिप? आई एम सिंगल. व्हाई? आपने अभी कहा अब आप बोलोगे आपको तो कोई भी लड़का मिल सकता है, आप एक बार स्माइल तो कर दो, 100 हाजिर हो जाएंगे. यार वो तो फैक्ट है, लेकिन क्या वो 100 मेरे लायक, इट्स इम्पोर्टेंट. या लायक ढूंढना इज द प्रॉब्लम भैया. इतनी सारी ऑडियंस आपको देखिए, किस तरह का लड़का आपको पसंद? देखो, जिसकी वैल्यूज़ ट्रेडिशनल हो लेकिन लाइफस्टाइल जो है एक ब्रॉडर अप्रोच हो, पढ़ा लिखा हो. पढ़ा लिखा से होता क्या है, आप अननेसेसरी छोटी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हो. यू आर मोर फ्यूचरिस्टिक, यू आर मोर ऑप्टिमिस्टिक, यू लाइक टू क्रिएट फ्यूचर टुगेदर, यू लाइक टू फोकस मोर ऑन द फ्यूचर एंड द प्रेजेंट रादर देन फाइंडिंग फॉल्ट्स ऑन ईच अदर. कंपैशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. इंसान में अगर कंपैशन ना हो तो किसी भी चीज़ों को एक प्यार से डील करना जो होता है वो ज़रूरी होता है. जिसमें कमिटमेंट इश्यूज़ ना हो, जिसमें वैलिडेशन इश्यूज़ ना हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है फैमिली बनाने के लिए. एंड फाइनली मुझे मन तो कर रहा है कि अब मैं शादी कर लूँ. या फाइनली मन, या फाइनली मन कर रहा है मुझे. ये एक्साइटमेंट क्या सच्चाई में जल्दी बदलेगी? वो तो भगवान के ऊपर है. मुझे नहीं पता कौन होने वाला है मेरा लाइफ पार्टनर, कब मिलूँगी उससे, क्या होने वाला है, आई हैव नो आइडिया. बट मैं इतना जानती हूँ कि अगर अब मेरे मन से ये इच्छा अंदर से आ ही गई है तो ज़रूर ही इज़ डेफिनेटली ऑन द वे. Okay, it's lovely talking to you, Naira ji. Thank you. You want to say something for your best couple? I just want to say that Sarah and Arfeen have been very sweet people. Sarah बहुत ही upfront है, honest है, to the face है. Arfeen is somebody who knows how to make your mindset better. So they are a very good combination together and they are very good friends. So I would like to have them in my life forever and I hope कि उनके 2 सुंदर बच्चे भी उनकी अच्छी क्वालिटीज़ इम्बाइब करें. दे आर ब्यूटिफुल, दे आर वंडरफुल किड्स, आई टेल यू. एंड बस दोनों बहुत खुश रहे और हम हर साल उनकी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें. बिल्कुल. आपने अपने वेडिंग पे तो क्वेश्चन मार्क लगा ही दिया, पता नहीं कब होगा, आप ऐसे कह रही हो, बट जो लोग चाहते हैं आप इन्फिनिटी काम करते रहो, आगे क्या आना है? हाँ, वो मुझे उसको मेरे काम से प्रॉब्लम ना हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. काफ़ी लोगों को इशू होती है. सो यही है कि मैं तो काम करना चाहूँगी जब तक भगवान ने लुक्स दिया है, टैलेंट दिया है, स्किल दिया है, मैं तो काम करना चाहूँगी. क्योंकि दिस इज़ मोर लाइक अ थेरेपी. आई लव इट जब लोग मुझे आके बोलते कि आपने ये रोल बहुत अच्छा किया था. इसका मतलब मैंने उनका दिल छुआ है उस रोल को निभा कर. तो मैं ये सुनना चाहूँगी. और एक्टर का एक अंदर का एक चीज़ फुलफिल ये होता है कि हमें अलग अलग लोग का रोल प्ले करने का मौका मिलता है. जैसे हम सोल हैं, हम अलग अलग जन्म लेते हैं, अलग अलग बॉडीज़ में अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं. वैसे इसी लाइफ में मैं इतने सारे रोल प्ले करने का मुझे मौका मिल रहा है. सो आई एम वेरी लकी एंड आई वांट टू डू दैट एज मच एज आई कैन. बिल्कुल. Lastly, you want to say something for it? I just want to say that you guys be optimistic in life, have compassion in life, be strong, take care of each other and keep loving me. एंड आप लोग भी अपने बर्थडेज़, अपने एनिवर्सरीज़ हैप्पीली प्यार से मनाओ, अपने फैमिलीज़ को स्ट्रॉन्ग रखो एंड खुद के मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, हर एक चीज़ का ख्याल रखो.
ओके, तो ये सब होने के बाद मुझे लास्ट में एक और सवाल आ रहा है कि इतना आपने इतने प्यार से बोला, तो पूछना ही था कि व्हाट इज़ लव फॉर यू? लव इज़ द लाइट फीलिंग इन द हार्ट, जहाँ पे आपको एक इंसान के साथ और ज़्यादा बांटने का मन करता है. लव इज़ नॉट कंप्लीटिंग ईच अदर. लव इज़ यू आर अ कंप्लीट पर्सन एंड यू आर वांटिंग टू share it with each other and create a loving future together. थैंक यू सो मच. Thank you.